दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी वाल्मीकि जयंती की जीवन कथा। बड़ी रोचक और सभी के लिए प्रेरणादायक है महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी के आरंभ काल की कथा बड़ी रोचक है। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम रत्नाकर था। मान्यता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु डाकुओं के संपर्क में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्या करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन हो गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिलता वह उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा कि मेरे पास इस वाणी और वस्त्र के अलावा कुछ नहीं है। तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो। देवर्षि की कोमल वाणी को सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या फिर तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बांटेंगे। तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वाल्मीकि ने जब घर जाकर परिजनों से उत्तर प्रश्न पूछा, सभी ने कहा कि यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों में क्यों भागीदार बने। परिजनों की बात सुनकर वाल्मीकि को आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वह जंगल पहुँचे और वहां जाकर देवर्षि नारद को बंधनों से मुक्त किया तथा विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद ने उन्हें धैर्य बांधते हुआ राम नाम के जाप की सलाह दी, लेकिन चूंकि वाल्मीकि भयंकर अपराध किए थे इसलिए वह राम नाम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मारा मारा उच्चारण करने को कहा। बार बार मारा मारा कहने से राम राम का उच्चारण स्वयं ही हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि नाम जाप में लीन हो गए। हजारों वर्ष तक नाम जाप की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने बिम्मी बना दी। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। ये संसार में लौकिक छंदों में आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय इनके आश्रम में बिताया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया। इस प्रकार नाम जाप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म ऋषि बन गए।